हेलो फ्रेंड, आईसीएमआर दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से आया हुआ यह नोटिफिकेशन आपको बता रही हूँ। फ्रेंड, इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी आई हुई है जो कि एडवर्टाइजमेंट 12/2/2024 का कंटिन्यूएशन है। फ्रेंड, ये वैकेंसी आई हुई है 22/5/2024 को और ये जो वैकेंसी है इसकी लास्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन है 16/6/2024। मतलब अभी 15 डेज बाकी है फ्रेंड, आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ नोटिफिकेशन जो है वह हैदराबाद की जो आईसीएमआर एनआईएन का जो ऑफिस है वहां से आई हुई है। सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू द रेगुलर पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट। पोस्ट के नाम है यहाँ टेक्नीशियन फर्स्ट, लैबोरेटरी अटेंडेंट फर्स्ट, ये सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी है। ओनली दोज एप्लीकेशन विच आर सक्सेसफुली फिल्ड थ्रू द वेबसाइट आर फाउंड इन ऑर्डर शैल बी एक्सेप्टेड। यानी आपको सक्सेसफुली वेबसाइट पे जाकर ही इसके फॉर्म फिलअप करने हैं। अदर कोई मोड, ऑफलाइन मोड या फॉर्म इसका नहीं है, वेबसाइट पे ही जाना है। कैंडिडेट शुड गो थ्रू द रिक्रूटमेंट नोटिस केयरफुली बिफोर अप्लाइंग फॉर पोस्ट। आपको अच्छे से यह नोटिफिकेशन पढ़ना है। इसका जो पीडीएफ है फ्रेंड, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ एज लिमिट, इसेंशियल क्वालिफिकेशन, कैटेगरी वगैरह आपको अच्छे से पढ़ लेना है। कैंडिडेट ऑफ एप्लीकेशन नॉट मीटिंग टू एलिजिबल कंडीशन विल बी कैंसल एट एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस विदाउट एनी नोटिस। अगर आप किसी एलिजिबिलिटी में नहीं आ रहे हैं तो यह आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा किसी भी स्टेज पे। तो इसलिए आपको इसका नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना है। अगर आप एलिजिबल है तो ही आपको अप्लाई करना है। इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता रही हूँ। इम्पोर्टेंट डेट में है 23/5 से इसका नोटिफिकेशन स्टार्ट हो रहा है और आप अप्लाई कब तक करेंगे 16/6/2024 तक। आपको एडमिट कार्ड जून जुलाई 2024 को मिल जाएगा और आपको डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की यहाँ एग्जाम देनी है जो कि 90 मार्क्स की रहेगी, जो कि जुलाई 2024 में रहेगी। ये उनका इम्पोर्टेंट ईमेल आईडी है और ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ नोटिफिकेशन में उन्होंने दिया हुआ है, पीडीएफ में ही आया हुआ है। आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। इसकी फीस भी वहाँ यहाँ उन्होंने पहले बता दी है, जो कि SC ST एक्स सर्विस वुमेन्स, देन फीस एग्जम्प्टेड किसके लिए रहेगी, PWBD के लिए फी एग्जम्प्टेड रहेगी। और ये जो कैटेगरीज है इन सभी को 1000 प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस आर एप्लीकेबल रहेगी। देन फॉर ऑल अदर जो बाकी के कैटेगरी, दैट मीन्स ओपन EWS जो कैटेगरी है उन सभी को 1200 प्लस और ट्रांजैक्शन चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे। आईसीएमआर एम्प्लॉयज जो है उनको भी यहाँ रजिस्ट्रेशन फी एग्जम्प्टेड नहीं है। कैंडिडेट आर हियर बाय डायरेक्टेड टू रजिस्टर सेपरेटली इन केस ऑफ अप्लाइंग फॉर वेरियस पोस्ट। अगर आप वेरियस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन सेपरेटली कर देना है। देन ये जो फीस रहेगी ये आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी। कोई भी सर्कमस्टेंसेस में आपको यह फी रिटर्न मिलने वाली नहीं। मोड ऑफ पेमेंट कौन सा रहेगा, तो आप जब एप्लीकेशन पोर्टल पे जा रहे हैं तो एप्लीकेशन पोर्टल में ही डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के लिए आपको गेटवे ओपन कर दिया जाएगा। देन इम्पोर्टेंट नोट यहाँ उन्होंने दी हुई है, all information relating to recruitment right from the application up to nomination to and the of the selected candidate to initial place of posting including call letter for the testing to the provisional eligible candidate। मतलब आपको अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपको पोस्टिंग से यह पता चल जाएगा, लेटर आ जाएगा और साथ ही साथ वेबसाइट पे भी यह अवेलेबल करा दिया जाएगा। देन मैं आपको डायरेक्टली पोस्ट के ऊपर ले जा रही हूँ, कौन कौन से वैकेंसीज है। ये उनकी इम्पोर्टेंट वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको ध्यान में रख लेनी है, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लेना। इस वेबसाइट पे जाके आपको यह नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और बाकी की इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। देन पोस्ट फर्स्ट है TA01, यह टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, ग्रुप बी की रहेगी।
इसके लिए एज लिमिट उन्होंने दिया हुआ है कि 30 ईयर्स से ज्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। पे स्केल यहाँ बहुत अच्छा पे स्केल है, 6/7 सी पे स्केल यहाँ उन्होंने दिया हुआ है। पे स्केल पे मैट्रिक्स लेवल 6/7 CPC है, जहाँ 35,400 to 1,12,400 इसका पे स्केल है। 3 पोस्ट इनकी वैकेंट, EWS के लिए 2 और SC के लिए 1। इसेंशियल यहाँ क्वालिफिकेशन उन्होंने दिया हुआ है, बैचलर डिग्री इन न्यूट्रिशन, फूड साइंस, डायबिटिक्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। देन नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, जो कि ग्रुप बी की है। इसकी भी एज लिमिट 30 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देन इसका भी पे मैट्रिक जो यहाँ दिया हुआ है 6/7 CPC, 35,400 to 1,12,400 इसका पे स्केल है। देन नेक्स्ट पोस्ट है थर्ड नंबर की, जो कि TA03 टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी की है। यहाँ भी सेम एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, पे स्केल भी सेम यहाँ दिया हुआ है। 2 पोस्ट है OBC के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ दे रहे हैं, बीटेक कंप्यूटर साइंस, BE बीटेक IT फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यह क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। देन टेक्निकल टेक 01 टेक्नीशियन 1 ग्रुप सी की यह पोस्ट है, जिसमें एज लिमिट 28 ईयर, दैट इज 18 to 28 ईयर यहाँ एज लिमिट रहेगा। यहाँ आपको बताया गया है, प्लीज रेफर एज क्राइटेरिया, नीचे एज क्राइटेरिया दिया हुआ है, वो हम रेफर कर लेंगे। देन पे मैट्रिक्स लेवल है 2/7 CPC, दैट इज 19,900 to 63,200 तक का यहाँ पे स्केल रहेगा। 2 पोस्ट है, अनरिजर्व कैटेगरी के रहेंगे। 12th और इंटरमीडिएट पास साइंस सब्जेक्ट 55% मार्क्स रहेंगे। देन एटलीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी का 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, दैट इज 10+2+1 पैटर्न आर एलिजिबल टू अप्लाई। देन नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप सी की ये पोस्ट है, नॉट एक्सीडेड, सेम एज का क्राइटेरिया दिया हुआ है, पे स्केल यहाँ दिया हुआ है। 6 पोस्ट है फ्रेंड, इसमें अनरिजर्व 4, OBC 1, SC 1। यहाँ का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th और इंटरमीडिएट पास इन साइंस सब्जेक्ट विद 55% एंड एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन डायबिटिक्स फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, that is 10+2+1 pattern are eligible to the apply. The next post है टेक्नीशियन 3 की, टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप C, नॉट एक्सीडेड, यहाँ एज लिमिट दिया हुआ है, पे मैट्रिक्स भी है 2/7, पे स्केल यहाँ दिया हुआ है। देन 2 पोस्ट OBC 1 और SC 1 की। ये जो पोस्ट है, ये पोस्ट लैब टेक्नीशियन के लिए है। इसका इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 12th और इंटरमीडिएट पास इन द साइंस सब्जेक्ट से आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, 12th होना चाहिए, 55% एंड एट लीस्ट 1 ईयर डिप्लोमा इन MLT और DMLT फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। यहाँ 1 ईयर का एटलीस्ट आपका MLT का डिप्लोमा होना चाहिए या DMLT होना चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, दैट इज 10+2+1 पैटर्न आर एलिजिबल टू द अप्लाई। ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है जहां आप अप्लाई कर सकते हैं। जो DMLT के हैं उनका 12th से साइंस से होना चाहिए, 55% एटलीस्ट होने चाहिए, और DMLT या MLT 1 ईयर का यहाँ होना चाहिए। देन नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन फर्स्ट ग्रुप C की, यहाँ भी एज क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है। देन यह जो है, यह डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इसके लिए है। देन नेक्स्ट पोस्ट है टेक्नीशियन फिफ्थ टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इलेक्ट्रिशियन के लिए यह पोस्ट रहेगी। देन नेक्स्ट पोस्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट का पे स्केल यहाँ 18,000 to 56,900 तक का रहेगा। 7 पोस्ट है, और यहाँ क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, एजुकेशनल क्राइटेरिया 10th पास होना चाहिए विद 50
percent marks aggregated from the recognized board plus 1 year experience in laboratory from the government recognized approved register laboratory में काम करने का इन्हें 1 year का experience होना चाहिए. Graduate and candidate possesses higher qualification are not eligible to apply. ग्रेजुएशन वाले या कैंडिडेट जिनका हायर क्वालिफिकेशन है यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते. अगर आपका बैचलर डिग्री हो चुकी है या इससे ज्यादा एजुकेशन है तो आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट पोस्ट है लैबोरेटरी अटेंडेंट की. यहाँ 15 पोस्ट आई हुई है. अनरिजर्व 8, ओबीसी 1, ईडब्ल्यूएस 5 और एससी की 1 पोस्ट है. यहाँ भी सेम क्राइटेरिया है. पास एजुकेशन का 10th पास होना चाहिए और एनिमल फैसिलिटी फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज अप्रूव्ड रजिस्टर एनिमल फैसिलिटी में आपको काम करने का 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और सेम क्राइटेरिया दिया हुआ है. ग्रेजुएट या उससे ज्यादा हायर क्वालिफिकेशन वाले यहाँ एलिजिबल नहीं करेंगे. देन नेचर ऑफ ड्यूटीज कैसी रहेगी? टू प्रोवाइड रेगुलर केयर, फीडिंग एंड वाटरिंग फॉर द लेबोरेटरी एनिमल. लेबोरेटरी एनिमल की केयर यहाँ करना चाहिए और बाकी के भी इन्होंने यहाँ टिप्स दिए हुए कि ये सब उन्हें आना चाहिए. देन इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो हमने पहले ही आपको बताया है वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने सेपरेटली दिया हुआ है हर एक पोस्ट के लिए अलग से. देन आगे का इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको मैं इस नोटिफिकेशन से बताने जा रही हूँ कि नेशनलिटी आपको कहाँ से है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं. ये भी इन्होंने दिया हुआ है. एज लिमिट दी हुई है, एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है. उसका एक सेपरेट टेबल भी है कि एज रिलैक्सेशन कहाँ तक है. SC ST के लिए 5 years है, OBC के लिए 3 years है, PWD अनरिजर्व के लिए 10 year, PWD OBC के लिए 13 year, PWD SC ST के लिए 15 year. मतलब यहाँ एज रिलैक्सेशन उन्होंने अच्छे से दिया हुआ है. आप यह नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए. अगर आप एज रिलैक्सेशन में भी आ रहे हैं तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. देन यहाँ उन्होंने प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी यहाँ दिया हुआ है. किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे वह सर्टिफिकेट चाहिए आपको. तो यह भी आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लीजिए. आगे के नोटिफिकेशन यूजर रजिस्ट्रेशन आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल. देन अप्लाई करना है. यूजर लॉगिन करके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है. एप्लीकेशन फी या पेमेंट जब तक आपका होता नहीं तब तक आपका एप्लीकेशन कंफर्म नहीं होता. रिटन एग्जामिनेशन आपकी यहाँ रहेगी जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ रहेगी और 90 मिनट्स का पेपर रहेगा. 90 मार्क्स का आपको अप्लाई करना होगा. देन वेटेज यहाँ दिए हुए उन्होंने मार्क्स के, वो भी आप अच्छे से पढ़ लेना. और सेंटर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सेंटर कहाँ रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के वो भी दिए हुए हैदराबाद में है. 4 सेंटर यहाँ आए हुए हैं. 4 सेंटर में आप एग्जाम दे सकते हैं. देन रजिस्ट्रेशन फी भी है. देन यहाँ कितने क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं और सब्जेक्ट मतलब कितने कौन से सब्जेक्ट पे आपको वहाँ क्वेश्चन आएंगे ये भी उन्होंने, सिलेबस भी उन्होंने यहाँ दिया हुआ है. तो आप ये नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से पढ़ के आप अप्लाई कर देना. बहुत अच्छी पोस्ट है जहाँ आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आई विश कि आप यहाँ अप्लाई करके इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए तो आपको इतना जबरदस्त यहाँ पेमेंट मिलने वाला है. फ्रेंड लास्ट डेट आप यहाँ ध्यान में रखिए और इस डेट को ध्यान में रख के अप्लाई कीजिए जो कि 16/6/2024 है. फ्रेंड आई गेस यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ है. अगर यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कर दीजिए और ऐसे ही नए इंफॉर्मेशन के लिए, नए नोटिफिकेशंस के लिए, वैकेंसीज जानने के लिए अपने चैनल ऐसे एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए. थैंक यू.